आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, मतलब जब तक आईपीएल शुरू हो रही है? मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आया थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस। यही मैं आपको बताने लगा हूं अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया, 7 रोज में उसे जवाब देना है। नहीं दिया, कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है। क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में, आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ, मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना, वो बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10-12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट है एक टीम का प्लेयर लेने का, इंडियन हमारी डबल कर लो, 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेज हैं, लाइक परवीन आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे कोचेज हैं, उन्होंने हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। उनके तुम बैट्समैन देखो यार, क्या क्या बैट्समैन आते हैं कि एक इवेंट। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने करा तो लिया पाकिस्तान में, लेकिन इट हैज लेफ्ट यू सल्किंग विद 869 करोड़ लॉस। मैच की क्या बात करें, ये कहां से, ये पूरे कहां से करेंगे ये पैसे? कौन देगा? ये ग्रांट पे इंतजार करेंगे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी होती है, आगे खेल भी नहीं रहे, अच्छा रहे कि आगे से पैसे आ जाते हैं, वो भी कोई उम्मीद नहीं है। कहां से आईसीसी से जो अभी तक तो पैसे आएंगे, लेकिन क्योंकि अब बॉटम ऑफ द टेबल टीम बन चुके हैं, तो 2027 के बाद जो नया साइकिल आएगा उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी कटौती हो जाएगी। तो जो आप आईसीसी से ग्रांट आती है वो भी कट जाएगी। फिर जो आपके पास स्पॉन्सर्स हैं वो तो पहले ही भाग गए हुए थे, अब आपके पास एक सुपरस्टार है नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ इतनी ब्रीफ पिक्चर आपने जो बताई है, तो मैं टीम पे क्या बात करूं? उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1-2 दिन पहले कॉर्बिन बोश को जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है, पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पिशावर ज़ल्मी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस देती रही। वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया। ठीक है, अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर। पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है, मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है।
और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। बदनामी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल के कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश, यहां तक तो ठीक था। आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे हैं, कोई रोले शोले बने हैं, जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही है। उन बड़े खिलाड़ियों के, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं, जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर ये आई है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। सवाल ये आता है कि मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा। कॉर्बिन बॉश ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एचबीएल पीएसएल के साथ कि मैं पेशावर ज़ल्मी से खेलूंगा, लिखत में एग्रीमेंट हुआ हुआ है। अब मुंबई इंडियंस का एक प्लेयर बाहर होता है और मुंबई इंडियंस रिप्लेसमेंट के तौर पे कॉर्बिन बॉश के एजेंट को कांटेक्ट करती है, और उसका एजेंट ऑब्वियसली यही चाहेगा कि मेरा प्लेयर ज्यादा पैसे कमाए। इस बात पे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आईपीएल का जो ग्लैमर है वो पाकिस्तान सुपर लीग से क्या, वो तो दुनिया की हर लीग से ज्यादा बड़ा है। हर क्रिकेटर आईपीएल में खेलता है, हर क्रिकेटर आईपीएल में खेलना चाहता है, लेकिन अगर आपका आईपीएल में नाम नहीं आया और आपने कोई और लीग साइन कर ली है, जैसे कॉर्बिन बॉश ने आईपीएल में उनका नाम नहीं आया, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग साइन कर ली, तो फिर थोड़ा सा ना अपनी जुबान का ख्याल करो, थोड़ा सा अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल करो। वो अलग बात है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका भी यही चाहेगा कि उनका प्लेयर आईपीएल खेले। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो बातों में से बातें निकल आती हैं, आपको पता है जब भी कोई प्लेयर आईपीएल खेलता है तो उसके बोर्ड को 12% या 13% एक अमाउंट तय होती है, वो उसके बोर्ड को पैसे मिलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक प्लेयर 100 रुपया ले रहा है आईपीएल से, तो उस 100 रुपए में से जो 12 रुपए हैं वो उसके बोर्ड को जाएंगे। यानी सारे बोर्ड यही चाहेंगे कि हमारे प्लेयर ज्यादा से ज्यादा आईपीएल खेलें, हमारे पास मेजर चंक आए और हम अपने मामला चलाएं। पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को कानूनी नोटिस भेज दिया है। कॉर्बिन ने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद आईपीएल खेलने का फैसला कर लिया। आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ने एक खिलाड़ी के जख्मी होने पर कॉर्बिन को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। पहले खबर सुनी होगी कि आईपीएल ने 2 साल की पाबंदी लगाई हैरी ब्रूक पे, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के बाद पुल आउट कर लिया इन टाइम के ऊपर। अब कॉर्बिन बॉश जो कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ यानी बाबर आजम की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना था, अब उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडिया की तरफ से खेलेंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। पीएसएल छोड़ आईपीएल में खेलने को क्यों राजी हुए कॉर्बिन बॉश? खिलाड़ी ने दिया पीसीबी को नोटिस का जवाब। बॉश का आईपीएल में डेब्यू होना बाकी है, लेकिन वह रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रह चुके हैं। अब वह 22 मार्च से शुरू होने वाले 18वें सत्र में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने पीसीबी को कानूनी नोटिस का जवाब दिया। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश जल्द ही आईपीएल 2025 में खेलते नजर आएंगे। उन्होंने मुंबई इंडियंस ने लिजाज विलियम्स की जगह टीम में शामिल किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बॉश को कानूनी नोटिस भेजकर पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ने का कारण पूछा था, जिसका जवाब खिलाड़ी ने अब दिया है।
पाकिस्तानी की रिपोर्ट के अनुसार बॉस ने कहा कि उनका फैसला पीएसएल का अनादर करने के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने भविष्य को प्राथमिकता देनी होगी।